जय माता दी। आज हम चैत्र नवरात्रि 2025 के विषय में एक अत्यंत विस्तृत और गहन चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम व्रत के सभी नियमों, महत्वपूर्ण तिथियों, पूजा विधियों और विशेष सावधानियों के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। इस लेख को पढ़ने के बाद आपको चैत्र नवरात्रि के संबंध में किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ हर पहलू को अत्यंत विस्तार से समझाया है। सबसे पहले हम चैत्र नवरात्रि के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को समझेंगे। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष स्थान है, क्योंकि यह न केवल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि इसे ब्रह्मांड की रचना से भी जोड़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन से सतयुग का आरंभ भी हुआ था। इस प्रकार यह नवरात्रि नव संवत्सर और नव संछति दोनों का प्रतीक है। वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ होकर 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी और इस दौरान कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:08 से 10:02 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। चैत्र नवरात्रि के व्रत से संबंधित नियमों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली श्रेणी में आती हैं वे महिलाएं जो केवल दिखावे के लिए या समाज के दबाव में व्रत रखती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान को सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए, न कि दिखावे की पूजा। जब हमारा मन शुद्ध नहीं होता और हम केवल लोगों को दिखाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो यह भक्ति नहीं बल्कि भगवान का अपमान माना जाता है। माँ दुर्गा सच्चे हृदय से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती हैं, और जब तक मन में वास्तविक श्रद्धा नहीं होती, तब तक व्रत रखने का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए यदि आपके मन में वास्तविक भक्ति भाव नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप व्रत न रखें, क्योंकि ऐसा करने से उल्टा पाप लगता है और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती। दूसरी श्रेणी में आती हैं तलाकशुदा महिलाएं, जिनका विवाह विच्छेद हो चुका है या जो अपने पति से अलग हो चुकी हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसी महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा पारिवारिक एकता और सामंजस्य की प्रतीक है। वे उस घर में विशेष कृपा बरसाती हैं जहां पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का संबंध होता है। जब यह पवित्र बंधन टूट जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और माँ की कृपा भी उसी प्रकार नहीं मिल पाती जैसी कि पूर्ण परिवार वालों को मिलती है। हालांकि ऐसी महिलाएं माँ की भक्ति कर सकती हैं और मन से आराधना कर सकती हैं, परंतु व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार टूटे हुए जोड़े की पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती। तीसरी श्रेणी में आती हैं चरित्रहीन महिलाएं, जिनका आचरण और व्यवहार शुद्ध नहीं है। माँ दुर्गा पवित्रता की देवी हैं और वे केवल उसी की पूजा स्वीकार करती हैं जिसका मन और शरीर शुद्ध हो। यदि किसी का दैनिक जीवन अशुद्ध आचरण से भरा हुआ है, तो उसकी पूजा का कोई फल नहीं मिलता और व्रत रखने से उल्टा पाप लगता है। इसलिए पहले अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने आचरण को सुधारें और फिर व्रत रखने का विचार करें, क्योंकि बिना पवित्रता के की गई पूजा माँ दुर्गा को स्वीकार्य नहीं होती। चौथी श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जिन्हें गाली देने या कड़वा बोलने की आदत है। नवरात्रि के पवित्र दिनों में मीठा बोलना और शांत रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां माँ दुर्गा कभी नहीं ठहरती। यदि आपको क्रोध आता है या आप अक्सर कटु वचन बोलती हैं, तो पहले इस आदत को सुधारें और फिर व्रत रखने का विचार करें, क्योंकि नकारात्मक वाणी से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। नवरात्रि में तो विशेष रूप से मधुर वाणी बोलनी चाहिए और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। पांचवीं श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। यदि आपको मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या कोई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और माँ दुर्गा कभी नहीं चाहेंगी कि आपके स्वास्थ्य को व्रत से कोई नुकसान पहुंचे। ऐसी स्थिति में आप बिना व्रत रखे भी माँ की भक्ति कर सकती हैं, उनका नाम जप सकती हैं और पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि भगवान भक्त के स्वास्थ्य और कल्याण को सर्वोपरि मानते हैं। छठी श्रेणी में मासिक धर्म के दौरान व्रत न रखने का नियम आता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ और व्रत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में शरीर को अपवित्र माना जाता है। हालांकि आधुनिक समय में कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, परंतु पुराने शास्त्रीय नियमों का पालन करना ही उचित है। इस दौरान आप मन ही मन माँ का स्मरण कर सकती हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने या व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय नियमों का पालन करना ही धर्म का मूल आधार है। सातवीं और अंतिम श्रेणी में वे महिलाएं आती हैं जो अपने पति का अपमान करती हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करती हैं। हिंदू धर्म में पति पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र माना गया है और माँ दुर्गा
स्वयं पार्वती रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। वे उसी स्त्री की पूजा स्वीकार करती हैं जो अपने पति का सम्मान करती है। यदि कोई महिला नियमित रूप से अपने पति को ताने देती है या उनका अपमान करती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पति का अपमान करने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। पहले पारिवारिक संबंधों को सुधारें, पति का सम्मान करें और फिर व्रत रखने का विचार करें, क्योंकि सुखी दाम्पत्य जीवन ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम माध्यम है। चैत्र नवरात्रि का महात्म्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्वों में से एक है, जिसका उल्लेख प्राचीन वेदों और पुराणों में विस्तार से मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार इसी अवधि में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। देवी भागवत पुराण 9वां स्कंद अध्याय 23 में वर्णित कथा के अनुसार यह वह पावन समय है जब देवी ने 9 विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती अध्याय में इन 9 दिनों के प्रत्येक दिन की पूजा विधि का विस्तृत विवरण मिलता है। वैदिक काल से ही इस पर्व का गहरा महत्व रहा है। व्रत के लिए विस्तृत निर्देश एवं वैज्ञानिक आधार। प्रातःकालीन दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से 5:33 में उठकर स्नान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्नान के जल में गंगा जल, तुलसी पत्र और सफेद चंदन मिलाना चाहिए, जिसका रासायनिक संघटन त्वचा के पीएच संतुलन को बनाए रखता है। व्रत आहार विज्ञान। कुत्तू के आटे में 55% कार्बोहाइड्रेट और 12% प्रोटीन होता है, जो उपवास के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। साबूदाना में 90% स्टार्च और 0.2% प्रोटीन होता है, जो पाचन तंत्र को आराम देता है। आयुर्वेद के अनुसार सिंघाड़े का आटा वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। 9 देवियों का विस्तृत विवरण। शैलपुत्री प्रथम दिन। भूविज्ञान के अनुसार पर्वतों शैल में पाए जाने वाले खनिज मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करने का वैज्ञानिक कारण है कि सफेद रंग सभी तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करता है। ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन। तपस्या के मनोवैज्ञानिक लाभों पर शोध दिखाते हैं कि संयमित जीवन से मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास होता है। आधुनिक युग में प्रासंगिकता। वैज्ञानिक शोध। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट द्वारा उपवास पर शोध। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का ध्यान और मस्तिष्क पर अध्ययन। मनोविज्ञान के सिद्धांत। कार्ल जुंग के अर्चेटाइप सिद्धांत और देवी प्रतीक। सामूहिक चेतना का प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव। पारंपरिक पूजा सामग्री का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। हरित नवरात्रि की अवधारणा। विस्तृत समस्या निवारण मार्गदर्शिका। व्रत में होने वाली 50 सामान्य समस्याओं का समाधान। रक्त शर्करा स्तर का प्रबंधन। पाचन संबंधी समस्याएं। मानसिक एकाग्रता बनाए रखना। आपात स्थितियों में व्रत विधि। यात्रा के दौरान चिकित्सकीय आवश्यकताएं। व्यावसायिक दायित्व। 21वीं सदी के लिए अनुकूलित परंपराएं। डिजिटल पूजा विधियां। वर्चुअल कलश स्थापना। ऑनलाइन हवन सामग्री। आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप संशोधन। कार्यालय में व्रत प्रबंधन। त्वरित पूजा विधियां। फास्ट टू कुक व्रत भोजन। इस विस्तृत मार्गदर्शिका में हमने चैत्र नवरात्रि के प्रत्येक पहलू को वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया है। प्राचीन ऋषियों द्वारा निर्धारित ये विधियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, बस इन्हें समझने के तरीके में परिवर्तन आया है। जय माता दी।